आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के अंदर कि जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था ना, हेरिडिटी के अंदर मोनोहाइब्रिड के बारे में, एकल संकरण के बारे में। आज हम बात करेंगे उससे आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है किसके बारे में, आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, यानी कि द्विसंकरण के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड या एकल संकरण के अंदर क्या होता है आपका, तो एकल संकरण में आप केवल दो पौधों के एक ही गुणों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। बट यहां पर क्या होता है, आप दो पौधों का संकरण करते हो दो गुणों को लेकर के। पहले वाले में क्या था, दो पौधे एक ही गुण के साथ, बट इस बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दो पौधे बट अलग अलग दो गुणों के साथ। ठीक है, जैसे मोनोहाइब्रिड में हमने लिया था ना, एक टॉल पौधा और एक ड्वार्फ, लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, एक ही गुण थे दोनों पौधों के। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, दो पौधों के दो अलग अलग गुण लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं दो अलग अलग गुण कौन सा लूंगा, तो मान के चलो ये मेरा पहला पौधा होगा और ये मेरा आपका दूसरा पौधा है। तो पहले पौधे में अगर आप देखोगे तो पहले पौधे के अंदर जो मैं गुण ले रहा हूं वो ले रहा हूं क्या, येलो एंड, मतलब येलो बीज और राउंड बीज का। ठीक है, और दूसरे पौधे में जो मैं गुण ले रहा हूं वो कौन सा ले रहा हूं, ग्रीन बीज और रिंकल्ड बीज। और मैंने आपको बताया था ये बात, जो हम यहां देखेंगे कि मैंने बताया था ना कि जो येलो बीज होता है वो आपका डोमिनेंट है और ग्रीन बीज जो है आपका रेसेसिव है। वहीं राउंड बीज जो है आपका वो डोमिनेंट है और आपका जो रिंकल बीज है वो रेसेसिव होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, हाँ, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, दो पौधों के दो अलग अलग गुण ले रहा हूं। ठीक है, पहला पौधा जिसका आपका दो गुण हो गया, येलो बीज और राउंड बीज, और दूसरा पौधा जिसका हो गया आपका ग्रीन बीज और रिंकल्ड बीज। ये डोमिनेंट वाले हैं और ये आपके रेसेसिव वाले। ठीक है, एक बार इसको एक बार नोट करना पहले। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम क्या करेंगे, यहां पर दो पौधों के दो अलग अलग गुण लेके चलते हैं। पहले पौधे का राउंड बीज, येलो बीज, और दूसरे पौधे का रिंकल बीज और आपका ग्रीन बीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें राउंड और येलो डोमिनेंट है और रिंकल और ग्रीन जो है आपका रेसेसिव है। ठीक है, अब एक बार बिल्कुल यहाँ फोकस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और 50 बार पूछते रहोगे पूरे क्लास के अंदर कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल। देखो, तो यहाँ पर मेरे पास दो पौधे हैं, पहला पौधा जिसमें येलो बीज राउंड बीज, दूसरा पौधा जिसमें ग्रीन बीज है और रिंकल्ड बीज है। ठीक है, अब इनके जो आपके गैमेट्स बनेंगे क्या बनेंगे, राउंड येलो राउंड येलो। इनके जो गैमेट्स बनेंगे राउंड ग्रीन और या रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब बाद में लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे 2x3 और 3x2 कुछ अंतर होता है क्या? ठीक है, समझ गए चीज। ये RY ये आपका स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। अब जो इनका F1 जनरेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, एक बार इधर से आएगा एक बार इधर से आएगा, यानी RY एक बार ये RY, फिर एक बार ये और ये, यानी कि आपका RY और एक बार फिर ये और ये RY। आप देख पा रहे हो सब में सेम है। तो जैसा कि मैंने आपको मोनोहाइब्रिड के अंदर ही बताया था, सब सेम ही हो रहे थे। ऑल प्लांट कैसे थे, टॉल। तो इसमें सारे प्लांट कैसे हो जाएंगे, राउंड और येलो बीज वाले, क्योंकि सब में देख रहा हूं कैपिटल R कैपिटल Y आ रहा है, सब में आ रहा है, तो डोमिनेंट गुण ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो F1 के अंदर जो पौधे होंगे वो सारे कैसे होंगे, तो ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो शीड, यानी जितने भी पौधे हैं उनका बीज कैसा होगा, राउंड होगा और येलो होगा। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, एक बार आप F1 जनरेशन करो, F2 जनरेशन है उसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन से जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये था कि सारे पौधे जो होंगे वो आपके राउंड और येलो शीड वाले होंगे। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, दो पौधे मैंने उठा लिए, जैसे हम मोनोहाइब्रिड में कर रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन में निकल कर आया था रिजल्ट कुछ ऐसा, कैपिटल T स्मॉल t, फिर इन चार आए थे, इनमें से दो को उठाया था मैंने, फिर इनके अलग अलग किया था। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी अब ऐसा ही करेंगे। तो दो पौधे में रखे, तो इनके अब गैमेट्स या इनके युग्मज जो होंगे वो कैसे युग्मज हो जाएंगे इसके, तो एक हो जाएगा आपका कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y,
एक हो जाएगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई और एक हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके 4 गैमेट्स होंगे यहां से जो बनेंगे। अब कैपिटल आर इन्हीं में से देख लो ना आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक ही में से 4 ही गैमेट्स निकलने की संभावना है। उसमें भी तो वही चीज है, कैपिटल आर कैपिटल आर। अरे मतलब बताओ, इन दोनों पौधे के जो गैमेट्स होंगे वही तो गैमेट्स होंगे ना हमारे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, हाँ अलग अलग ही होंगे। पहले के ये हो जाएंगे और इसके भी सेम यही रहेंगे। अब मुझे पॉलिनेशन करवाना है इनका, तो जो इस वाले का था वो यहां लिख दो और जो इस वाले का भी यही सेम होगा ना उसको यहां लिख दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ आया चीज क्या कर रहा हूं मैं? इस वाले से जो गैमेट्स बनेंगे वो यही बनेंगे आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई या तो फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई से बनेंगे और सेम इससे भी बनेंगे ना हमारे पास। तो दोनों के मैंने अलग अलग गैमेट्स लिख दिए यहां पर। अब हम इसे क्या करेंगे, आपस में पॉलिनेशन करवाएंगे। पॉलिनेशन का मतलब एक तरह से था ना मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर भी सेम यही करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसको इससे करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ लो कैसे करना है आपका ये वाला। देखो सुनो फिर बता रहा हूं आपका कि जो मेरे पास पहले वाले में जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से हमने 2 पौधे यहां पर अलग कर दिए। अब इन 2 पौधों से जो हमारे पास गैमेट्स की पॉसिबिलिटी बनती है, इस वाले से बनेगा ना हमारे पास एक आर कैपिटल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई इधर ये, और इससे भी यही बनेगा हमारे पास। और इन दोनों को पॉलिनेशन कराने का मतलब था एक तरह से मल्टीप्लाई करना। अब मैं इसको इसी के आगे यहां लिख देता ना तो ये काफी लंबा चला था, तो इसलिए इसको ना स्क्वायर वाले तरीके से करते हैं कि इस वाले का ऊपर लिख दो और इस वाले का नीचे लिख दो। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है केवल। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो आर आर वाई वाई आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर ये वाला देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके से यहां पर भी देखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हमारे पास यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और देन आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा आपको यही वाला पेपर में आने की संभावना होगी। ठीक है, समझ गए? और यही आपको ऐसा करके आना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के अंदर। सुनो यहां से, ये इसका हो गया हमारे पास, ये पूरा हो गया। अब मुझे इसका बताना होता है फिनोटाइप। अब इस वाले का अगर आप फिनोटाइप देखोगे, मैंने बताया ना फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, यानी दिखने में वो कैसा है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा होता है फिनोटाइप। अब देखो फिनोटाइप का मतलब होता है, समझना ध्यान से। अच्छा आप देखोगे, मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है ना वो डोमिनेंट है, यानी वो जिसमें आ गए मतलब पौधा वैसा ही होगा। तो पहले केस में आप देख पा रहे हो यहां भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई यहां भी है, यानी एक मतलब ये हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ना 4 बना देता हूं,
मतलब पहला जो हो गया कौन सा हो गया, राउंड, और मैं यहां पे एक चीज बना लेता हूं करके, ये तो राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो के कितने काउंट हो गए, एक। इस वाले में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो राउंड और येलो कितने हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें भी है, तो राउंड और येलो कितने हो गए, 3। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें भी है, तो राउंड और येलो कितने हो गए, 4। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें भी है, तो कितने हो गए, 5। कैपिटल आर इसमें है, इसमें तो नहीं है कैपिटल वाई, तो ये होगा राउंड, तो बीज है बट राउंड है और आपका रिंकल्ड है, ठीक है सर, सॉरी राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन इसके कितने हो गए, 1। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें है, यानी कि राउंड एंड येलो कितने हो गए, 6। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी कि राउंड एंड ग्रीन कितने हो गए, 2। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड और येलो कितने हो गए, 7। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हो गए, 8। कैपिटल, अब इसमें नहीं है, इसमें देखो, अब इसमें स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का मतलब क्या था, रिंकल्ड बीज, तो रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई है तो येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो कितने हो गए, 1। इसमें भी स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, तो रिंकल्ड एंड येलो कितने हो गए, 2। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने, यानी कितने हो गए आपके, 9। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई का मतलब है कि राउंड और ग्रीन कितने हो गए, स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई येलो, ये कितने हो गए। और ये तो एक ही केस है, राउंड और रिंकल्ड बीज और ग्रीन बीज, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन का कितना आया, केवल 1। तो इसका फिनोटाइप होता है 9 3 3 1, ये ध्यान रखना, ये इसका फिनोटाइप है 9 3 3 1। और इसका जीनोटाइप आपसे नहीं पूछता, नहीं वो नहीं पूछता ही नहीं, आपका जीनोटाइप इसका नहीं आता, ठीक है। तो ये इसका फिनोटाइप होता है 9 3 3 1, यानी कि अगर मैं किसी भी दो पौधे के दो गुणों को लेकर आपस में एक नया पौधा बनाऊंगा ना, या नई पीढ़ी निकालूंगा, तो चांसेस हैं कि डोमिनेंट वाले कितने होंगे, 9, ठीक है। फिर एक डोमिनेंट मतलब, और अगर मतलब हमारे पास राउंड बीज और ग्रीन बीज कितने हो जाएंगे, 3। राउंड और येलो और रिंकल येलो बीज होने की संभावना 3 है, और रिंकल और ग्रीन होने की बहुत कम, यानी कि दोनों ही रेसेसिव हो, दोनों ही अप्रभावी हो, उसके सबसे कम चांसेस होते हैं। तो ये आपको करना होता है आपके डायहाइब्रिड के अंदर पूरा। तो अगर आपसे डायहाइब्रिड बोलेगा तो डायहाइब्रिड के अंदर सबसे पहले आप परिभाषा लिखोगे, कि परिभाषा क्या थी दो इसकी, कि दो पौधों के दो गुणों को लेकर के हमें आगे अपना परीक्षण करना पड़ता है। पहले F1 जनरेशन निकाला, फिर उससे आपका ये आया, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल जी के द्वारा जो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया आपका मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, लिंग निर्धारण की बात करते हैं। तो जैसा कि अब हम सबको पता है क्या, कि मेल और फीमेल, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ना कुल मिला के टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 युग्म होते हैं गुणसूत्र के। लड़का हो या लड़की हो, दोनों में 23 पेयर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 युग्म के गुणसूत्र होते हैं। 23 युग्म के आपके गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 पेयर तो नॉर्मल है, यानी कि 23 पेयर का मतलब है 23 दूनी 46, ठीक है, 23 दूनी 46, जिसमें से 22 पेयर यानी कि 44 तो नॉर्मल है, और जो एक पेयर रह गया वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र, ठीक है। और यहां पर उसी काम आता है। तो मेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं बॉय के अंदर, तो बॉय के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र क्रोमोसोम के लैंगिक गुणसूत्र, ये कौन से होते हैं, तो बॉय में होते हैं आपके एक्स और वाई, पेयर में होते हैं ना, इसलिए आपके एक्स वाई। और वहीं गर्ल के अंदर जो होते हैं आपके, ये कौन से होते हैं, एक्स और एक्स, सेम अब वही चीज है इनका। तो इनके अगर मैं गैमेट्स निकालूंगा, इनके युग्मज अगर बनाऊंगा, तो एक इसका मतलब इसमें क्या जाएगा, एक्स अलग और वाई अलग, इसका एक्स अलग और एक्स अलग, गैमेट्स अलग अलग कर देते हैं उसको,
और फिर अब हमारा जो F1 जनरेशन होगा, पहली पीढ़ी, वो क्या आएगी, एक बार x, एक बार y, एक बार x, फिर एक बार x, और एक बार y और एक बार x, y और x। तो एक बार x, एक बार x, एक बार y, एक बार x, एक बार x, एक बार x, एक बार y, एक बार x। ठीक है भाई। तो कुल मिला के हम देख पा रहे हैं क्या कि x x x x कितने हैं, 2, यानी कि 2 क्या है, गर्ल, और x y कितने हैं, 2, तो 2 क्या है आपके, 2 है आपके बॉय। यानी जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 2 बॉय और 2 गर्ल, यानी कि एक आपका x है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 2 1 काम 2, 2 1 काम 2, रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1, यानी 50-50। देखो, यानी कि भगवान ने जब बनाया ना, तो उन्होंने ये पौधों ऐसा में नहीं बनाया कि पौधों में जैसे 9 3 3 1 ऐसी संभावना, कुछ नहीं। उन्होंने इस तरह से बनाया कि भाई जो रेशियो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, यानी कि भाई 50% चांस है कि लड़का भी हो सकता है, और भगवान ने भेदभाव नहीं किया कि लड़की को 30% कर दिया या लड़के को 30% कर दिया, नहीं। उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि लड़का और लड़की होने की संभावना कितनी % होती है, 50% है, किसी का भी ज्यादा भेदभाव नहीं है। सुना है चीज। तो ये है हमारे पास इसका, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। पूछा जाता है तो आपको ऐसा पूरा बनाना है, और आप लास्ट में लिख दोगे कि देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ बोथ हैविंग, यानी कि आपको गर्ल्स होने का और बॉय होने का, यानी कि लड़का और लड़की होने के 50% संभावनाएं होती हैं। ठीक है, एक बार इसको हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक होता है, ये होता है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। तो इसके बस 3 नियम है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि 3 नियम वाले। पहला होता है प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि आपका पृथक्करण का नियम। और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। जो नाम से बात चल रहा है हमारे पास, समझना ध्यान से। पहला क्या कह रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सिंपल सी बात है कि इसके अनुसार अभिभावकों से जो गुण, यानी जो पेरेंट्स से गुण ट्रांसफर होते हैं ना, उसमें वो वाले गुण ज्यादा ट्रांसफर होंगे जो क्या होंगे, ज्यादा डोमिनेंट होंगे या जो ज्यादा प्रभावी होंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी वो गुण ज्यादा दिखेंगे जो ज्यादा प्रभावी है। दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम, जो ये कहता है हमारे पास कि जितने भी गैमेट्स होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम थे, जितने भी गुणसूत्र थे ना, उनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे अभी हमने बात किया ना, एक्स वाई में एक्स अलग वाई अलग, तो वही कह रहा है हमारे पास कि जननिक युग्मों में से प्रत्येक युग्मक स्वयं को अलग अलग विभाजित कर लेते हैं, यानी कि जितने भी गैमेट्स होते हैं वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये कहता है हमारे पास कि जब गुण ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना, जब युग्मक ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक के हस्तांतरण होने से दूसरे पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मतलब सब फ्रीली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि भाई इस बार मेरी बच्ची अगली बार तू चला जाइयो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सारे फ्रीली होते हैं, कोई भी कभी भी जा सकता है। ठीक है, सुना भाई, आया? मतलब इस वाले के अंदर क्या हो रहे हैं, जो ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं ना, जो गुण ट्रांसफर होते हैं, वो फ्रीली इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, उनके मतलब उनका कोई सीरीज नहीं है कि इस बार मैं या इस बार तेरा। ठीक है, वो फ्रीली है। ठीक है, हाँ। सेकंड वाले में जितने भी गैमेट्स होते हैं वो अपने आप को अलग अलग बांट लेते हैं ना। और ये वाला है क्या, पेरेंट्स से जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो आमतौर पर वाले गुण ज्यादा ट्रांसफर होंगे जो ज्यादा डोमिनेंट हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, तो इस चैप्टर के अंदर आपका केवल इतना ही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है,